नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह कंप्लीट रिवीजन सीरीज के इस नए टॉपिक ओबीजी में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम एक शुरुआत से ओबीजी को इजी वे में पढ़ेंगे। हम इसी शुरुआत ओबीजी की परिभाषा शुरू करते हैं। ये मिडवाइफरी शब्द होता है। मिडवाइफरी ब्रॉड शब्द है, इसको तीन भागों में तोड़ा गया है। एक होता है ओबस्टेटिक्स, जिसका मतलब होता है इंडिकेट प्रेगनेंसी स्टेट। ओबस्टेटिक वुमेन का, फीमेल का वो भाग होता है जिसमें प्रेगनेंसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। गायनेकोलॉजी, डिसऑर्डर रिलेटेड टू द फीमेल नॉट रिलेटेड प्रेगनेंसी स्टेट। ये फीमेल के अंदर पाए जाने वाले डिसऑर्डर को अध्ययन किया जाता है इसमें, लेकिन वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। न्यूबॉर्न नर्सिंग, और इसके बाद में न्यूबॉर्न नर्सिंग होती है, इंक्लूड न्यूबॉर्न केयर एंड लैक्टेशन, जिसके अंदर न्यूबॉर्न केयर और लैक्टेशन को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद एक साइकिल के लिए एक HPO एक्सेस होता है, जिसमें हम H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी, O फॉर ओवरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज होता है, इसे कंट्रोल हार्मोन कहते हैं। पिट्यूटरी FSH और LH दो हार्मोन रिलीज करती है, इसमें हेल्पिंग हार्मोन बोलते हैं। ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे वर्किंग हार्मोन कहते हैं, जो कार्य करते हैं। GnRH क्या मतलब होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH ओनली प्रोवाइड द ऑर्डर टू द गोनेड्स। ये जो जननांग होते हैं उनको, गोनेड्स के अंदर ओवरी आती है, इसको ये ऑर्डर देते हैं। तो होता है FSH, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट इन ओवरी। ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करने के, उनका मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या होता है? LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये स्टीरॉयड नेचर का होता है और सेक्स हार्मोन होता है, एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया। ये अंगों को हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज ब्लड सप्लाई आइदर बाय इंक्रीज अमाउंट एंड नंबर ऑफ वेसल्स। ये नंबर ऑफ वेसल्स और इंक्रीज ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ये अंगों की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये हो गया इसका मेन जो भी HPO के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनके कार्य हुए। तो इसमें हमने पढ़ा, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक प्रकार का ये जिसमें GnRH होता है, जो कि कंट्रोलिंग हार्मोन होता है, जो कंट्रोल करता है और ये गोनेड्स को कार्य करने के लिए ऑर्डर देता है। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन होता है। ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। दूसरा होता है LH हार्मोन, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये स्टीरॉयड प्रकृति और सेक्स हार्मोन होता है और ये स्टीरॉयड का कार्य करता है। इसके बाद होता है एस्ट्रोजन। इसका मुख्य काम होता है अंगों की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया करता है। उसके बाद में होता है प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज वेसल्स का कार्य करता है।
इसके बाद हम पढ़ते हैं हार्मोन का फीडबैक सिस्टम। हार्मोनल फीडबैक सिस्टम क्या होता है? दो प्रकार का होता है इसमें, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कब शुरू होता है और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कब शुरू होता है, इसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम होता है कि सिस्टम इज एक्टिव। इसका मतलब होता है कि अब सिस्टम एक्टिव हो गया है, कार्य करने लग गया है। कब होता है? जब हार्मोन अंदर आते हैं, हार्मोन की इनकमिंग होती है। तो कब इनकमिंग होती है? एक्टिव और मिनिमम लेवल, जब अपने अंदर हार्मोन का मिनिमम लेवल हो जाता है, जब ये एक्टिव होता है और जब ही कार्य करने को बढ़ता है। और इसके अंदर इसका मुख्य जो मिनिमम लेवल के बाद इसमें जब एक्टिव हो जाते हैं हार्मोन आना इनकमिंग हो जाती है, तो उसके बाद में ग्रोथ प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके 4 मुख्य पॉइंट हुए। एक तो एक्टिव हो जाएगा। कब एक्टिव होगा? मिनिमम लेवल पर। एक्टिव होने के बाद इसमें क्या होगा? हार्मोन की इनकमिंग होगी और उसके बाद में ग्रोथ होगी। इसके 4 पॉइंट हुए पॉजिटिव फीडबैक। इसके बाद होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? इसमें भी 4 ही पॉइंट हैं। इसमें सिस्टम डीएक्टिव हो जाएगा, जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। हार्मोन की आउटगोइंग हो जाएगी। हार्मोन की आउटगोइंग कब होगी? जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। जो मैक्सिमम लेवल हो जाएगा हार्मोन का, उसके बाद में वो जाने लगेगा, तो उसकी आउटगोइंग हो जाएगी और उसके बाद डैमेज प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। 2 हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। उसके बाद आता है मेन पॉइंट होता है, इसके अंदर से क्वेश्चन भी आती है एमसी। जो एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कई नाम होते हैं, जैसे मंथली साइकिल, हार्मोनल साइकिल, फर्टिलिटी साइकिल, सेक्सुअल साइकिल, यूटेराइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल। इन नामों से इसको जाना जाता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल 28 दिन। इसका नॉर्मल जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है और इसकी टाइम 21 to 35 दिन तक हो सकता है। सॉरी, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल 28 दिन का होता है और इसका जो एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है इसमें? लगभग सामान्यतः 35 से 50 ml तक उसमें ब्लड लॉस हो जाता है और जिसकी रेंज 20 से 80 ml तक भी हो सकता है। कम से कम 20 और 80 से 80 ml होता है। इसकी ये नॉर्मल स्टेजेस। फर्स्ट साइकिल को क्या कहते हैं? पहली बार फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका कहते हैं मीनार्च। और लास्ट साइकिल को क्या कहते हैं? इसके बाद फीमेल को एमसी नहीं होती है, उसको कहते हैं मीनोपॉज। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार्च और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनोपॉज। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? इसके अंदर 2 मेनली हार्मोन जो मेनली 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 आता है तुम्हारा ओरी और नंबर 2 आता है यूटेरस। ये होता है ओवरी और नंबर 2 पर आता है यूटेरस। 2 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिक रिएक्शन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ग्रोथ एंड डैमेज। मेन इसमें रिएक्शन होता है, ग्रोथ होती है और डैमेज होता है। ये इसी पे ये साइकिल चलता रहता है। इसमें न्यू ग्रोथ होती रहती है, उसके बाद मैक्सिमम पे जाकर डैमेज हो जाता है, फिर शुरुआत से इसे साइकिल चलता रहता है। तो ये साइकिल की तरह घूमता रहता है, इसलिए इसको ये 2 पे चलता है, ग्रोथ पे और डैमेज दोनों प्रोसेस पे कार्य करता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये क्यों होता है? तो ये मंथली ओवुलेशन के लिए होता है। इसमें ओवुलेशन के लिए इसका मेन पर्पज़ होता है इसका ओवुलेशन। ये मुख्य उद्देश्य होता है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसकी कौन कौन से फेज होते हैं? तो शॉर्टली इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो, तो एक होता है 1 से 5 दिन के लिए, फर्स्ट डे से लेके 5वें दिन तक होता है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फेज। एक होता है 6 से लेकर के 13 दिन तक, इसको कहते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज। इसके अंदर एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य होता है, उसको ही फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं।
13 दिन तक हो गया। 1 से 5 तक ब्लीडिंग, 6 से 13 तक फॉलिकुलर या एस्ट्रोजन फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। 14वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। फिर इसके बाद आता है 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फेज, सॉरी सीक्रेटरी फेज, इसको कहते हैं सीक्रेटरी फेज, प्रोजेस्टेरॉन फेज या फिर ब्लीडिंग सॉरी ल्यूटिल फेज। 3 फेज हो गए, 1 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग फेज, 6 से 13 दिन के लिए फोलिकुलर फेज, और 13 से 28 सॉरी 15 से 28 दिन के लिए सीक्रेटरी फेज, और 14वें दिन ओवुलेशन होता है। और जो 15 से 28 दिन का लास्ट फेज होता है, इसको हम प्रोजेस्टेरॉन फेज कहते हैं और ल्यूटिल फेज भी कहते हैं। अब हम डे वाइज इसका पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से दिन क्या क्या होता है, परिवर्तन आते हैं शरीर में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डे वाइज में क्या है, डे वाइज में ये है, देखो 1 से 5 दिन तक क्या चेंजेस आते हैं। 1 से 5 दिन में क्या होता है, तो फर्स्ट डे पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और 5वें डे पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। फर्स्ट डे पे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और 5वें डे पे स्टॉप होगी। ब्लीडिंग स्टार्ट का मतलब है डैमेज स्टार्ट, तो डैमेज स्टार्ट हो जाएगा और 5वें दिन पर डैमेज कंप्लीट हो जाएगा। डैमेज स्टार्ट होने का मतलब क्या है, हार्मोनल आउटगोइंग, हार्मोनल की जाएंगे, हार्मोनल जाएंगे यहाँ से आउटगोइंग, तो इसे आउटगोइंग स्टार्ट हो जाएगी 5वें दिन पे। और जो तुम्हारा आउटगोइंग चलती रहती है 5वें दिन तक। पहले दिन पर हार्मोन आउटगोइंग होती है, 5वें दिन पर भी हार्मोन आउटगोइंग होती है। और फर्स्ट दिन पर होती है इंडोमेट्रियल मैक्सिमम लेवल। पहले दिन पर जब इंडोमेट्रियम का मैक्सिमम लेवल होता है, तो इसमें 5वें दिन पर इंडोमेट्रियम मिनिमम लेवल पर पहुंच जाती है। और जिसमें 1 से 5 दिन पर सिस्टम क्या होता है, ऑफ हो जाता है, और 1 से 5वें दिन तक सिस्टम ऑफ रहता है। अब आते हैं हम 5वें से 8वें दिन तक क्या होता है। 5वें से 8वें दिन तक क्या परिवर्तन रहते हैं एमसी के समय फीमेल की बॉडी के अंदर। द पॉजिटिव फीडबैक मैसेज इज सेंड ऑन 5 डे। 5वें दिन पॉजिटिव फीडबैक मैसेज आता है। द एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम 6 डे। एक्चुअल में तो ग्रोथ 6वें दिन से शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर, लेकिन वो विजिबल नहीं होती है, बट विजिबल चेंजेस जब 8वें दिन से शुरुआत होती है। तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 5 से 8 दिन के डेज नॉन एज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। इसलिए 5 से 8 दिन की टाइम को पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी जाना जाता है। 8वें दिन क्या होता है, इस दिन फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ हार्मोन सो कॉल्ड इज पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें फर्स्ट डे होता है, इसके अंदर हार्मोन की एंट्री होती है 8वें दिन, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल फेज का इम्पोर्टेंट फेज भी बोलते हैं। मोस्ट वेरिएबल फेज भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर वेरिएबल मतलब इसमें चेंजेज होते हैं इस फेज के अंदर, इसलिए इसको मोस्ट वेरिएबल फेज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ साइकिल में क्या होता है, जैसे जीएनआरएस होता है, तो जीएनआरएस ऑर्डर करता है, उसका काम ऑर्डर करना है। किसको करता है, एफएसएस। जो एफएसएस का कार्य क्या होता है, वर्क साइकिल, साइकिल पर ये वर्क करता है। एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एलएच वेट फॉर रिसेप्टर, एलएच रिसेप्टर का इंतजार करता है, रिसेप्टर का इंतजार करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉलिकुलर सेल पर, फॉलिकुलर सेल, एस्ट्रोजन क्या होता है, फॉलिकुलर सेल पर काम करता है। ये होते हैं इसके काम। अब आते हैं 8 से 14 दिन में क्या परिवर्तन होता है। 8 से 14वें दिन क्या परिवर्तन होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट फ्रॉम प्रीमोडियल टू ग्राफिन। इसमें 8 से 14 दिन के अंदर के फॉलिकल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और किस किस ये फॉलिकल होता है, जो कि प्रीमोडियल स्टेज से लेकर के ग्राफियन स्टेज तक जाता है। एफएसएस प्रीमोडियल फेज होती है 8वें दिन। इमेच्योर, प्रीमोडियल मतलब इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं 8वें दिन तक, और जो मैच्योर हो जाते हैं उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स।
14वें दिन पर जाकर ये फॉलिकल्स होता है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, इसको ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ये FSH का कार्य होता है। इसके बाद एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? एस्ट्रोजन यूट्रस पर कार्य करता है। ये क्या करता है? इंडोमेट्रियम को मिनिमम लेवल से, जब इंडोमेट्रियम का मिनिमम लेवल हो जाता है तो उससे हाफ ग्रोथ हो जाती है 14वें दिन तक। एस्ट्रोजन का कार्य यही है कि उसको हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया कराता है। हाइपरप्लेसिया कराता है तो उसकी ग्रोथ होती है। 14वें दिन तक ये हाफ ग्रोथ कर देता है उसे। 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन से पहले की स्थिति क्या होती है और बाद की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बिफोर ओवुलेशन क्या होगा 14वें दिन? जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स होगा, सही है। और फॉलिकल्स, और बाद में क्या हो जाएगा इसका ग्राफियन फॉलिकल का? ये रप्चर हो जाएगा और ओवुलेशन हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाएगा। और इंडोमेट्रियम ग्रोथ हाफ होगी तो ग्रोथ हाफ रहेगी। और FSH LH और जो प्रोस्टियम प्रेजेंट है उसकी जगह पर LH प्रेजेंट हो जाएगा। यानी पहले तो इसमें क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल्स हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स होगा, एंडोमेट्रियम की हाफ ग्रोथ होगी, FSH और LH एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होंगे। और जब ओवुलेशन हो जाएगा उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की हाफ ग्रोथ होगी और उसके अंदर एस्ट्रोजन और LH और FSH में से LH हार्मोन है जो प्रेजेंट रहेगा, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब LH के अंदर एक LH हार्मोन में एक LH सर्ज शब्द होता है। LH सर्ज का मतलब होता है LH का पीक लेवल। बॉडी के अंदर LH का पीक लेवल, ये LH हार्मोन LH रिसेप्टर होता है। ये प्रेजेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स सरफेस, ये ग्राफियन फॉलिकल्स की सरफेस पर उपस्थित होता है। दिस LH सर्ज इज रिजल्ट इन अटैक ओवर ग्राफियन फॉलिकल्स, ये ओवर ग्राफियन फॉलिकल्स पर अटैक करता है और रिजल्ट फॉर ओवुलेशन, और इस पर ओवुलेशन हो जाता है। LH सर्ज इज मैक्सिमम 12 से 36 आवर्स बिफोर ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन से 12 से 36 घंटे पहले ये होता है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कई चेंजेस होते हैं इसमें। तो इसकी वजह से जो LH सर्ज होता है फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल की रिसेप्टर पर उपस्थित होता है, सॉरी। और इसके बाद में हमारा ये हो गया, ओवुलेशन हो गया, इसमें LH सर्ज हो गया। और उसके बाद पढ़ते हैं 14 से 18 दिन तक क्या होता है। 14 से 18 दिन तक क्या होता है कि ओवर विल डैमेज इन एब्सेंट ऑफ सीरम। क्या होता है? 14 से 18 द ओवम विल डैमेज, ओवम होता है वो डैमेज हो जाता है, किस कारण हो जाता है? एब्सेंस ऑफ स्पेरम। जब तो स्पर्म और ओवम का कनेक्शन नहीं होता है तो जायज़ है कि जो ओवम है वो डैमेज हो जाएगा स्पर्म की अनुपस्थिति में। ल्यूटिनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल्स का कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग प्रोसेस। इसमें फॉलिकुलर सेल की जगह पर ल्यूटियल सेल हो जाती है, एस्ट्रोजन की जगह पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ जाते हैं। इन दिस एंडिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज अवेलेबल, तो बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही अवेलेबल रहता है। अब आता है 18वें दिन से 24वें दिन का कार्य। 24वें दिन क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर? इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शो इज इफेक्ट। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही लास्ट हार्मोन यही बचता है। इसका ये अपने कार्य क्या क्या करता है? इसमें कार्य होता है इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। इंक्रीज इंडोमेट्रियल ग्रोथ, इंडोमेट्रियम की ग्रोथ को बढ़ाता है। इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंडोमेट्रियम अचीव मैक्सिमम ऑन द 24 और 24वें दिन के अंदर जो इंडोमेट्रियम होती है वो अपनी मैक्सिमम हाफ से लेकर के मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। और 24 से 28 दिन तक क्या कार्य रहता है? फर्स्ट टाइम ऑफ नेगेटिव फीडबैक, जैसे अपनी बॉडी में 5 फर्स्ट से पहले दिन जब पॉजिटिव फीडबैक आया था उसके बाद में नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा 24वें दिन। 24वें दिन इसमें क्या हुआ
कि नेगेटिव फीडबैक मैसेज आएगा बाय प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जाएगा कि भाई ग्रोथ है जो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई है। तो उसके बाद ये वो काम करेंगे, अपना डिजेनरेशन का काम हुआ। कॉर्पोरेशन ल्यूटियम स्टार डिजेनरेशन हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑन 24वें दिन, जब 24वें दिन पर प्रोजेस्टेरोन लेवल मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। 28वें दिन से या फर्स्ट डे, 28वें दिन कह सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल का वही पहला दिन कह सकते हैं। तो इसमें GnRH ऑफ हो जाएगा, हार्मोन की आउटगोइंग हो जाएगी, डैमेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम मैक्सिमम लेवल पर हो जाएगा। ये होगा हमारा 28वें दिन का वर्क। इसमें कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, जैसे कौन कौन से मोस्ट पॉइंट होते हैं। जैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? 14 डे पे। डेवलपमेंट कंप्लीट कब हो जाता है? 18वें दिन तक। मैक्सिमम लाइफ और इन साइकिल में इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? 2 वीक तक होती है साइकिल में मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की। मैक्सिमम लाइफ इन प्रेगनेंसी में कितने टाइम तक? 3 मंथ की। इसको कॉर्पस ग्रेविलस भी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी में होती है उसको कॉर्पस ग्रेविलस भी कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम से लेकर के कॉर्पस एल्बिकेंस भी होता है इसमें। से कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी होती है इसके। कॉर्पस ल्यूटियम 1 वीक की होती है। इसमें जो जो MC में चेंजेस होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर वो है। इसमें जो फर्स्ट वीक पे होती है इसको बोलते हैं पिंक बॉडी और कॉर्पस स्पूरियम बोलते हैं। और दो सेकंड वीक में वाइट बॉडी हो जाती है, इसको कॉर्पस एब्लिकेंस बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का कलर पीला कलर का होता है, येलो बॉडी होती है। अब इसमें ये होगी इसकी कॉर्पस। और एक पॉइंट और है इसमें, उसी कड़ी में इम्पोर्टेंट पॉइंट की कड़ी में ही है। ऐसे फर्टिलिटी इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? जैसे टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कैसे होता है? जनरली टेम्परेचर कम हो जाता है, कब होता है? जब बॉडी के अंदर डैमेज प्रोसेस शुरू होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो डैमेज हो रहा है, तो और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जब इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है? जब ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज के अंदर ये टेम्परेचर बढ़ा रहता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओवुलेशन के अंदर क्या होता है? बिफोर ओवुलेशन इंक्रीज ड्यू टू द LH सर्ज के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और आफ्टर टेम्परेचर फॉलिकल रप्चर के कारण घट जाता है। और सॉरी फॉलिकल्स आफ्टर बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन के कारण जो होता है ओवुलेशन के बाद में टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरोन के कारण। और ड्यूरिंग जब डैमेज प्रोसेस चल रहा होता है, ड्यूरिंग में फॉलिकल रप्चर के कारण जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, कम हो जाता है। ओवुलेशन के 3 हो गए। एक तो ओवुलेशन से पहले टेम्परेचर बढ़ जाएगा LH सर्ज के कारण, ड्यूरिंग डैमेज के समय या फॉलिकल रप्चर के समय कम हो जाएगा टेम्परेचर। और बाद में प्रोजेस्टेरोन के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सर्वाइकल म्यूकस और होता है। सर्वाइकल म्यूकस में क्या होता है? ये फर्टिलिटी इंडिकेटर टेम्परेचर हो गया। दूसरा होगा सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल जब इंक्रीज एस्ट्रोजन इंक्रीज म्यूकस लीफ पैटर्न होता है। इसमें फर्नटेस्टिक होते हैं। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो म्यूकस बढ़ता है, म्यूकस को इसको लीफ पैटर्न भी जब मानते हैं। इसमें फर्नटेस्टिक होता है। और डिक्रीज एस्ट्रोजन के अंदर डिक्रीज म्यूकस ड्राई होता है। इसमें नियर द ओवुलेशन डे फर्नट पैटर्न ऑफ सर्वाइकल मैक्सिमम इज फाउंड। जब ओवुलेशन के दिन आते हैं तब उसमें जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो मतलब पैटर्न फर्न पैटर्न के कारण होता है। इसमें फर्न पैटर्न होता है, मतलब वो म्यूकस बढ़ जाता है। इसमें म्यूकस जिससे खींचते हैं तो जो उसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो बढ़ती जाती है म्यूकस के अंदर। OPK ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट। OPK का मतलब ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट। इट डिटेक्ट LH हार्मोन, ये LH हार्मोन को डिटेक्ट करती है। इंडोमेट्रियम क्या होती है? स्टार्टम फंक्शनल। ये इंडोमेट्रियम क्या होता है? इंडोमेट्रियम के दो लेयर होती है। एक तो होती है फंक्शनलिस और एक होती है स्टार्टम वेसिलिस। फंक्शनलिस क्या होती है? सेड आउट इन मेंस्ट्रुअल। ये मेंस्ट्रुअल के हर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में सेड आउट हो जाती है, हट जाती है।
बेसिलस होती है जो बनी रहती है, ये मेंटेन करती है गिव द ओरिजिन ऑफ नेक्स्ट साइकिल, अगली साइकिल को के लिए इसको मेंटेन की रहती है। मोस्ट स्टेबल फेज कौन सी होती है? सीक्रेटरी और पोस्ट ओवुलेशन फेज। ये सेक्रेटरी फेज होती है और पोस्ट ओवुलेशन फेज होती है। मोस्ट स्टेबल फेज होती है वो कौन? सीक्रेटरी फेज होती है, इसको पोस्ट ओवुलेशन फेज भी कहते हैं। ये स्टेबल होती है, ये 14 दिन की होती है, फिक्स होती है। मोस्ट वेरिएबल फेज कौन सी होती है? प्रोलिफरेटिव फेज होती है, प्री ओवुलेटरी फेज होती है। इसमें कई दिन बढ़ जाते हैं, इसमें कम भी हो जाते हैं। ओवेरियन हार्मोन क्या होता है? ओवेरियन एफएसएच और एलएच को ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, ये ओवरी पर काम करते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को यूटेराइन हार्मोन कहते हैं, जो यूटेरस पर काम करते हैं। एफएसएच एंड एस्ट्रोजन हैव नेगेटिव फीडबैक रिलेशन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन और एस्ट्रोजन का जो रिलेशन होता है, नेगेटिव फीडबैक का संबंध होता है। एस्ट्रोजन और एलएच का जो रिलेशन होता है, जो पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम होता है। प्रोजेस्टेरोन हैज नेगेटिव रिलेशन पिट्यूटरी और जीएनआरएच। प्रोजेस्टेरोन का पिट्यूटरी और जीएनआरएच से नेगेटिव रिलेशन होता है। पर्टिकुलर साइकिल हार्मोन इज, साइकिल के लिए एमसी साइकिल का पर्टिकुलर हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। पर्टिकुलर हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के लिए पर्टिकुलर हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। पेनफुल ओवुलेशन, दर्द भरा ओवुलेशन को क्या कहते हैं? मिटल्स मर्स कहते हैं। जो पेनफुल ओवुलेशन होती है उसको मिटल्स मर्स कहते हैं। थैंक यू। ये एमसी के बारे में पूरा टॉपिक हो गया। दोस्तों, जो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।